हेलो मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उर्दू कवायद पढ़ाने जा रहा हूँ। कवायद एक ऐसी किताब है जो हर क्लास के तालिबे इल्म के लिए काम आ सकता है। वो चाहे 5 क्लास का उर्दू पढ़ने वाला बच्चा हो या एमए का उर्दू पढ़ने वाला बच्चा हो, कवायद के बगैर वो अपनी जबान को सही नहीं कर सकता। इसलिए आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, कवायद, व्याकरण और ग्रामर। तो उर्दू में कवायद कहा जाता है। जिस किताब को उर्दू में कवायद कहा जाता है उसी को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। उर्दू में कवायद, हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है। इसकी परिभाषा लगभग एक ही जैसी है, सिर्फ जबान या भाषा का फर्क पड़ जाता है। जैसे आपके बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, यह सीन से मुराद है सवाल। कवायद किसे कहते हैं, या कवायद क्या है, या कवायद से आप क्या समझते हैं? ये सारे सवाल के एक ही जवाब होंगे। कवायद किसे कहते हैं, कवायद क्या है, कवायद से आप क्या समझते हो, या कवायद की तारीफ करें। ये सारे सवालों के एक ही जवाब होंगे। जिस तरह आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण आप लोगों का जरा कुछ मजबूत है, कि जिस पुस्तक को पढ़ने से शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। उसी को उर्दू में मैंने लिखा है, जिस किताब को पढ़ने से सही सही उर्दू पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे उर्दू कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू कवायद कहते हैं। जिस किताब को पढ़ने से सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए। आप खास तौर से 3 चीजों का ये जान लीजिए, पढ़ना, लिखना और बोलना। एक पढ़ने वाले बच्चे को लिखना और पढ़ना ये जरूरी है, तब बोलना भी। बोलने के साथ साथ उसके साथ जुड़ा हुआ पढ़ना, लिखना। लेकिन एक आम आदमी जो है उसको सिर्फ बोलना, वो कोई कुछ भी बोल दे उसके बात की पकड़ नहीं होगी, क्योंकि उसको जरूरी नहीं है कि वह कवायद की रूह से बोले। गलत भी बोल देगा वो अगर, तो क्या होगा कि उसकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन एक पढ़ने वाला बच्चा अगर गलत बोल दे तो उसका दिक्कत होगा। तो उसको 3 चीजों की बातें होती है, पढ़ना, लिखना और बोलना। और जो पढ़े लिखे नहीं है उसको आप कहिए तो वो क्या कहेगा? वो कुछ भी बोल दे, सिर्फ उसके बोलने की पकड़ होती है, बोलना होता है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए लिखना और पढ़ना दोनों लाजिम है, बोलने के साथ साथ। अगर व्याकरण नहीं होता या उर्दू में कवायद नहीं होते, इंग्लिश में ग्रामर नहीं होता, तो आमतौर से आप कुछ भी बोलते, बाबा आता है, भैंस आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा आता है और भैंस आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि इस चीज की तमीज हमारे अंदर जो पैदा करता है वो कवायद है। इस चीज का जो अंतर हमारे अंदर पैदा करता है हिंदी में, वो व्याकरण है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि बाबा आता है। एक पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा कि बाबा आते हैं, भैंस आती है, भैंस आता है नहीं, क्योंकि भैंस मुअन्नस है उर्दू में, हिंदी में स्त्रीलिंग है। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको साफ करने के लिए जो है वो कवायद है। इसलिए लिखा गया कि जिस किताब को पढ़ने से सही सही, आप हिंदी में लिखते हैं शुद्ध शुद्ध, हिंदी में होता है शुद्ध शुद्ध, उसी का उर्दू है यहां पर सही सही। आमतौर से बच्चों को जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो बच्चे कवायद की जो तारीफ करते हैं तो वो लिख देते, बोलना शुरू कर देते हैं। जिस किताब को पढ़ने से शुद्ध शुद्ध उर्दू पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए उसे उर्दू कवायद कहते हैं। गरचे चुके आपके यहाँ 3-4 जबान की पढ़ाई होती है, बच्चे आमतौर से 3-4 जबान जानते हैं, इसलिए इसको लोग मान लेता है। लेकिन जब आप कवायद अपनी कॉपी में लिखेंगे, किसकी? उर्दू की कॉपी में, तो हो सकता है कि उर्दू एग्जामिनर इस पर नंबर नहीं दे, क्योंकि शुद्ध शुद्ध का उर्दू क्या होता है? सही सही। तो जिस पुस्तक को या जिस किताब को पढ़ने से, अब हिंदी में बोलते हैं पुस्तक,
उर्दू में हो गई किताब। जिस किताब को पढ़ने से सही सही हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए उसे उर्दू कवायद कहते हैं। मेरे बच्चों, जब यह लगता है आपको याद भी हो गया होगा, उसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि कवायद के कितने हिस्से हैं, कवायद के कितने हिस्से हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं कवायद के कितने भाग हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के कितने भाग हैं, क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश में ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता है, उसका हिंदी में भी रूपांतरित कर दिया जाता है कि ताकि आपको समझ में आए। तो इसलिए उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं, तो आप जवाब में लिखे हुए देख रहे होंगे कि उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। कितने? 5। उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। यहां पर 5 लिखना छूट गया, 5 हिस्से हैं। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। जिस तरह आपने पढ़ा कि हिंदी व्याकरण के कितने भाग हैं, तो 5। कितने भाग हैं हिंदी व्याकरण के? 5। और इंग्लिश ग्रामर के भी 5 टाइप्स हैं। तो बहरहाल अभी उधर नहीं, मैं आपको 2 चीज बता देता हूं, उर्दू और हिंदी, चूंकि हम उर्दू पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं और कौन कौन? तो उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं जो मंदरजा जेल हैं। जो क्या है? मंदरजा जेल है। पहला है इल्म हिज्जा। पहला क्या है? इल्म हिज्जा। दूसरा है इल्म सर्फ। तीसरा है इल्म नहव। चौथा है इल्म उरूज। 5वां है इल्म बलागत। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म उरूज, इल्म बलागत, ये 5 हिस्से उर्दू कवायद के हैं। इसको हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विचार। नहीं, हिंदी का व्याकरण का पहला भाग वर्ण विचार है। तो इंग्लिश का क्या है? ऑर्थोग्राफी। तो ये इल्म हिज्जा है। उसके बाद है इल्म सर्फ। इसका क्या हुआ? वर्ण विचार। इल्म सर्फ इसका हो गया शब्द विचार। इसका हो गया क्या? इल्म सर्फ। तीसरा हो गया इल्म नहव, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार। उसके बाद वाक्य विचार। इसके बाद है छंद विचार, तब है विराम विचार, या कुछ लोग पहले विराम विचार रखते हैं तब छंद विचार रखते हैं। तो ये आपके 5 हिस्से हैं, क्या 5 किस्म हैं किसके? कवायद के 5 हिस्से हैं। पहला आपको मेरे बच्चों याद हो गया होगा, इल्म हिज्जा। दूसरा है इल्म सर्फ। तीसरा है इल्म नहव। चौथा है इल्म उरूज। 5वां है इल्म बलागत। आज हम चूंकि कवायद के बारे में आपसे बताया, कवायद किसे कहते हैं, कवायद है क्या, कवायद से हमें क्या फायदे हैं, कवायद पढ़ने से हमारी जो भाषा है, हमारी जो जबान है, इस जबान सही होती है, और व्याकरण पढ़ने से जो हमारी भाषा है वो हमारी भाषा शुद्ध होती है। जैसा कि मैंने भी आपको उदाहरण में, मिसाल में भी बताया कि अगर हम कवायद या व्याकरण नहीं जानेंगे तो हम बोल सकते हैं बाबा आता है भैंस आते हैं, क्योंकि हमको तमीज ही नहीं होगा कि किसको क्या बोलना है। इस तमीज को जानने के लिए उर्दू कवायद का जानना जरूरी है। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्म हिज्जा के बारे में। किसके बारे में? इल्म हिज्जा के बारे में। इल्म हिज्जा कहते किसे हैं? इल्म हिज्जा कवायद के उस हिस्सा को कहते हैं जिसमें हुरूफ की बनावट, अक़साम, मखरज, हिज्जे के बारे में पढ़ा जाए। क्या क्या? इल्म हिज्जा कवायद के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें हुरूफ की बनावट, हर्फ कैसे बनते हैं, हर्फ कितने तरह के होते हैं। इसके बाद अक़साम, कितने किस्म के होते हैं हर्फ। इसके बाद मखरज, हम किसको कैसे बोलेंगे, यह मखरज होता है। और हिज्जे, हम हिज्जे कैसे लगाएंगे। बहुत बच्चा ऐसा भी है, अब फाइनल को फाइलन बोलता है, लफ्ज फाइनल है बोलता फाइलन। लफ्ज है आपको हकीकत बोलेगा हकीकी, हकीकत। मतलब यह है कि वो उसको जानता नहीं है, इसलिए तो इसको जानने के लिए हिज्जे जरूरी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा। इसका नाम क्या रखा गया? इल्म हिज्जा। और इसी इल्म हिज्जा में हम हर्फ की बनावट पढ़ेंगे। हर्फ किसे कहते हैं? जिस तरह आपने वर्ण विचार में पढ़ा, वर्ण विचार किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की बनावट, वर्णों के प्रकार
और वर्णों के मिलने के ढंग को बताया जाए या पढ़ा जाए उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसी तरह उर्दू में इल्म हिजा किसे कहते हैं? इल्म हिजा कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ की बनावट, अक़साम, मखरज और हिज्जे के बारे में पढ़ा जाए उसे इल्म हिजा कहते हैं। खास तौर से अब इसके बारे में समझने की कोशिश करनी है कि हर्फ किसे कहते हैं। यानी आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या वर्ण वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसी तरह आप यहां बोर्ड पर भी लिखा देख रहे होंगे, उर्दू की वह छोटी इकाई जिसका टुकड़ा नहीं हो या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हर्फ कहते हैं। जैसे अलीफ, बे, जीम, दाल वगैरह इत्यादि, इसको हिंदी में कहते हैं इत्यादि। तो ये आपको हर्फ हैं। क्या है? हर्फ। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अलीफ का कोई टुकड़ा नहीं है, बे का कोई टुकड़ा नहीं है। अब है कि इसको, अब चूंकि वहां आपने पढ़ा हर्फ वर्ण के बारे में, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जिसकी मिलावट से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इसी तरह उर्दू में हर्फ छोटी इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और जब इसके कई हर्फ मिल जाते हैं या दो हर्फ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज बना देते हैं। जैसे नू लाम मिल जाने पर क्या बना देता है? नल। नू जोड़ लाम बराबर नल। नल क्या है? जिससे हम पानी पीते हैं, ये एक लफ्ज बन गया। उसी तरह हिंदी में क जोड़ ल बराबर क्या हो जाता है? कल। अब दोनों बात बहुत जगह, ये जो ट्यूबवेल है उसको कल कहा जाता है, या और यह है कि जो आने वाला कल या जो गुजर गया वो कल भी इससे मुराद है। तो ये दो वर्ण मिलने के बाद शब्द बना देते हैं, उसी तरह दो हर्फ मिलने के बाद लफ्ज बना देते हैं। तो ये उर्दू की छोटी इकाई हर्फ थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्फ कितने तरह के होते हैं, हर्फ के क्या ये हैं, हर्फ के मिलने के बाद हर्फ के बहुत सारी किस्म है, मकसूरा, मारूदा, मादूदा, ये सब। तो ये अभी हम फिर आपको अभी बता रहे हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उर्दू में कुल कितने हुरूफ हैं। आपके जहन में एक बात जाग रही होगी कि हिंदी में वर्णों की संख्या जो है वो उर्दू में भी हुरूफ की संख्या कितनी है, या हुरूफ की तादाद कितनी है, या हुरूफ कितने हैं। तो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ उर्दू में हुरूफ कुल 52 है। कितने हैं? कुल 52 हुरूफ हैं। अब चूंकि हिंदी में 51 वर्ण हैं, कुछ लोग 52 भी मानते हैं, तो बहरहाल वो हिंदी व्याकरण की बात है, उधर जब जाएंगे तब बात होगी। तो अब यह है कि वर्ण 51 है या 52 है, वो कितने प्रकार के होते हैं यह आपने पढ़ा होगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी तरह उर्दू में हुरूफ के 2 अक़साम हैं जो मंदरजा झेल हैं। हुरूफ कितने अक़साम के हैं और कौन कौन? हुरूफ, उर्दू में हुरूफ कितने अक़साम के हैं और कौन कौन? उर्दू में हुरूफ के 2 अक़साम हैं। कितने हैं और कौन कौन? तो उर्दू में हुरूफ के 2 अक़साम हैं। एक है हुरूफ मुफर्रद, एक है हुरूफ मुफर्रद, दूसरा है हुरूफ मुरक्कब। मुफर्रद के माने होता है तन्हा, मुरक्कब के माने होता है मिला हुआ। मुफर्रद के माने तन्हा और मुरक्कब के माने मिला हुआ। चूंकि हुरूफ मुफर्रद उस हुरूफ को कहते हैं जो अकेला होता है। क्या होता है? अकेला होता है। जैसे स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता के बिना बोला जाए। उसी तरह इसमें भी हुरूफ मुफर्रद जो है वो अकेला होता है, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती बोलने में। अलीफ से ये तक ये 37 होते हैं। हुरूफ मुफर्रद कितने होते हैं? तो हुरूफ मुफर्रद की तादाद 37 है। जैसे अलीफ से ये तक, अलीफ, बे, पे, ते, टे से, ये हुरूफ है क्या है? मुफर्रद हैं, अकेले हैं। ये अकेला अपने आप को जाहिर करता है, अपने आप को शो करता है। तो ये इसकी तादाद कितनी है? 37 है हुरूफ मुफर्रद की तादाद।
हुरूफ मुफर्रद की तादाद कितनी है? तो हुरूफ मुफर्रद की तादाद 37 है, जैसे अलिफ से ये तक। इसके बाद दूसरा यह आगे है, हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? तो कुल हुरूफ है 52। कुल हुरूफ कितने हैं? 52। 52 में से आप 37 घटा दीजिए तो आपके हाथ में 15 बचेगा। वही हुरूफ मुरक्कब की तादाद है 15। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15। ये हुरूफ मुरक्कब ऐसे हुरूफ हैं दो चश्मी हे के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे बे में लगा हे, बे जोड़ हे बराबर भे, और नू जोड़ हे बराबर ने। यानी इसके आखिर में, हुरूफ मुरक्कब के आखिर में दो चश्मी हे लगा होता है, उसे हुरूफ मुरक्कब कहते हैं, जिसकी तादाद कितनी है? 15। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? 15। इस तरह आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। उर्दू में हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? तो 52। उर्दू में हुरूफ के कितने अक़साम हैं और कौन कौन? तो हुरूफ में 2 अक़साम हैं, एक हुरूफ मुफर्रद, दूसरा हुरूफ मुरक्कब। उसके बाद हुरूफ मुफर्रद की तादाद कितनी है? तो हुरूफ मुफर्रद की तादाद 37 है, जैसे अलिफ से ये तक। उसके बाद हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? तो चूंकि कुल तादाद 52 था, 52 में से 37 घटने के बाद 15 बचा, इसलिए हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 हो गई। जैसे भे से ने तक, बे में हे लगा भे और नू में हे लगा ने। अब कहा जाता है कि अलीफ की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? अलीफ की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? तो अलीफ की 2 किस्म हैं, एक है अलीफ ममदूदा, दूसरा है अलीफ मकसूरा। अलीफ ममदूदा और अलीफ मकसूरा 2 किस्म। आप ये चीज याद रखिए, ममदूदा जिसे खींचकर बोला जाए, हुरूफ ममदूदा जिसे खींचकर बोला जाए, यानी जिस अलीफ पर मद आ जाए, इसको अलीफ मजवर आ बोलते हैं, आ। ये हुरूफ ममदूदा है। ये क्या है? हुरूफ ममदूदा। जैसे अलीफ मजवरात, इसके बाद सिर्फ अलीफ। तो अलीफ मकसूरा 2 है इसके अक़साम। अलीफ की कितनी किस्म है और कौन कौन? तो अलीफ की 2 किस्म है, एक है अलीफ ममदूदा, दूसरा अलीफ मकसूरा। तो अलीफ जिस पर मद हो, खींच कर बोला जाए, वो ममदूदा कहलाता है, और जिस पर मद नहीं हो वो मकसूरा कहलाता है। उसका मैंने यहां भी लिख दिया है कि अलीफ ममदूदा किसे कहते हैं? अलीफ ममदूदा वो है जो खींच कर बोली जाए या निकाली जाए, खींच कर बोली जाए या निकाली जाए, उसे अलीफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, आप, आग, आया, आपा, ये सब में जो अलीफ पर मद होता है, ये अलीफ क्या होता है? ममदूदा होता है। और दूसरी किस्म अलीफ की है अलीफ मकसूरा। इसकी आवाज सादा होती है, ये खींच कर नहीं बोली जाती है। जैसे अब, अहमद, ए, ये सब ये सब क्या है? ये सब हुरूफ मकसूरा है। लेकिन अरबी में एक कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसको खड़ा देकर लिखा जाता है, और वो भी अलीफ की ही आवाज देता है, उसे अलीफ मकसूरा के में ही रखा जाता है। जैसे ईसा, मूसा, आप देख रहे हैं ये खड़ा देकर लिखा गया, ईसा और मूसा। ये क्या है? ये भी अलीफ मकसूरा की साथ अलीफ मकसूरा का ही तलफ़्फ़ुज़ अदा करता है, ये इसलिए इसको ये उसमें शामिल है अलीफ मकसूरा में। इसके बाद है कि नून की कितनी किस्में हैं? नून की कितनी किस्में और कौन कौन? तो नून की 2 किस्म है, नून गुन्ना और नून जाहिर। एक है नून गुन्ना, वो नून जो नाक से बोला जाए, जिसकी आवाज नाक से निकलती हो बोलते वक्त में। जैसे आपने देखा यहां पर नाक से निकलती हो, आवाज किससे निकलती हो? नाक से निकलती हो, उसे नून गुन्ना कहते हैं। जैसे पतंग, मां, नेहा, कहां, ये सब जो हैं, ये सब नून गुन्ना है। यानी इसकी जो आवाज होती है वह नाक से निकलती है। जैसे पतंग, ये आवाज मुंह की नाक से निकले। कहां, मां, नेहा,
ये सब जो है इसमें नू की आवाज किससे निकलती है? नाक से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नून गुन्ना। दूसरा किस्म है नून का, वो है नून जाहिर। वैसा नून जिसको साफ साफ बोला जाए, साफ साफ पढ़ा जाए, उसे नून जाहिर कहते हैं। जैसे नेक, नजम, नजर, नल, ये सब जो है, नमक, ये सब नून जो है ये नून जाहिर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? नून जाहिर। इस नून जाहिर को इस तरह से जाहिर किया गया, देखा गया है, जो साफ साफ दिखा जाता है और पढ़ा जाता है, बोला जाता है, साफ साफ उसकी आवाज होती है। और नून गुन्ना की आवाज नाक से निकलती है। फर्क यही है दोनों में, नून गुन्ना और नून जाहिर में। नून गुन्ना नाक से बोला जाता है और नून जाहिर साफ साफ बोला जाता है, इसलिए उसको नून गुन्ना और नून जाहिर कहते हैं। तो मेरे सामीन हजरात या मेरे सुनने वालों, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और दबाकर अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। अभी कवायद शुरू हुआ है और कवायद इससे ज्यादा मजेदार होगा आगे चलकर। आपके सामने अभी हुरूफ की और सब किस्में बाकी हैं, जैसे वाव की किस्म बाकी है, या की किस्म बाकी है, हुरूफ शमसी किसे कहते हैं, हुरूफ कमरी किसे कहते हैं, ये सब अभी अक़साम बाकी है जो आगे आएंगे। तो हाय की कितनी किस्में, है की, तो ये बाद में आएंगे आगे। आप बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए। खुदा हाफिज।